Welcome to my YouTube channel Matholi. So today we discuss about the exercise 1.1 question number 1 to question number 8. तो इसके पहले हम लोग इसके बारे में टोटली इसका जो थियरम था सब कुछ पढ़ चुके थे। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्या पढ़ेंगे, उसका एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, चलो। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखो, डिटरमाइन व्हेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो आपको डिटरमाइन करना है ये जो रिलेशन आपको दिया गया ना, ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है क्या नहीं है, इसके बारे में। तो जो लोग आज ये पहली बार देख रहे हो, इसके पहले एक प्रीवियस वीडियो है उसको देख कर आप रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, वो आप देख सकते हो। तो अभी जो क्वेश्चन दिया गया उसको स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, जो पहला क्वेश्चन दिया गया, इसमें देखो आपको एक सेट दिया गया था, ए सेट। क्या दिया गया? ए सेट में आपको दिया गया 1 2 3 डॉट डॉट, कहाँ तक एलिमेंट दिया गया आपको? 14 तक एलिमेंट दिया गया। ठीक। एंड रिलेशन, जो रिलेशन दिया गया वो क्या दिया गया आपको? x, y such that 3x minus y equal to 0, ये आपको दिया गया। तो मैं इसको और सिंपल तरीके से लिखूं तो ये कैसे होगा? x, y such that 3x equal to y। क्लियर? तो आपको ऐसा पेयर लेना है जिसमें x का 3 गुना y हो। तो पहला वाला पेयर क्या होगा ना, x का वैल्यू जब मैं y 1 लूँ, x का वैल्यू सब कुछ, क्योंकि यहाँ पे जो a सेट है ना, वो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो x का वैल्यू, पहला वैल्यू मैं क्या ले रहा हूँ? 1 ले रहा हूँ। तो 1 से जब स्टार्ट होगा, 1 कोमा उसका 3 गुना, 1 का 3 गुना क्या होता है? 3। क्लियर? नेक्स्ट, x का वैल्यू मैं जब 2 लूँ, तब x का वैल्यू 2 लेने से देखो 3 इंटू 2 कितना हो रहा है? 6। क्लियर? नेक्स्ट, x का वैल्यू जब 3 लेंगे तब y का वैल्यू कितना हो रहा है? 9। ओके। x का वैल्यू जब 4 लेंगे तब y का वैल्यू कितना हो रहा है? 12। अभी x का वैल्यू जब 5 लोगे तब y का वैल्यू कितना होगा? 15। पहला क्वेश्चन, ये जो 15, देखो ए सेट कहाँ पे खत्म हो रहा है? 14 तक खत्म हो जा रहा है। तो 15 क्या ए सेट में है? नहीं है। तो ये जो जोड़ा लिखा है ना, ये आप नहीं ले पाओगे। तो कहाँ खत्म हो जाएगा? x का वैल्यू हाईएस्ट कितना तक जाएगा? 4 तक। y का वैल्यू हाईएस्ट कितना तक जाएगा? 12, अकॉर्डिंग टू रिलेशन। क्योंकि इसके पहले हम लोग जो पढ़े थे, रिलेशन क्या होता है? सबसेट ऑफ a cos a, है ना। तो a cos a में जो हाईएस्ट नंबर एलिमेंट आएगा वो 14 तक आएगा, 14,14। उससे तो ज्यादा नहीं होगा ना। तो ये जो a वाले लिखा है ना 5,15, ये नहीं हो सकता है। हो गया। अभी इसके पहले आप लोग जो लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के बारे में पढ़े हो, वहां पे देखो क्या था। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना था, याद है? रिफ्लेक्सिव होने के लिए आपको 1 1 2 2, क्योंकि ए सेट में कितना एलिमेंट है? 1 2 3 4 14 तक। तो ये सारे एलिमेंट को क्या होना था? उस रिलेशन के अंदर होना। जब भी कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हो, सिमेट्रिक नहीं हो, ट्रांजिटिव नहीं हो, तब आप लोग क्या करोगे? तब करोगे एक उसका कॉरस्पॉन्डिंग एग्जाम्पल दे दोगे। एग्जाम्पल दे दोगे तो किसी एक के लिए नहीं हो रहा है, मतलब पूरा रिलेशन नहीं हो रहा। तो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। हियर 1,1, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप दूसरा दे सकते हो, 2,2 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखो 1,1
आर पे नहीं है, क्योंकि आर कहाँ तक है 1,3, 2,6, 3,9, 4,2, ये नहीं है। तो यहां से हम लोग ए implies दैट आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो आर रिफ्लेक्सिव आपका होगा नहीं। क्लियर है? तो रिफ्लेक्सिव का बारे में हो गया क्लियर। अभी देखो सेकंड, अभी हम लोग को क्या देखना है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए कोई एक यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 1,3 है ना, 1,3 का उल्टा क्या होता है, उल्टा। सिमेट्रिक के लिए उल्टा, एक जोड़ा को लो रिलेशन से 1,3 लो, उसका उल्टा क्या उस रिलेशन में है। तो 1,3 का उल्टा क्या होगा 3,1, वो क्या है, नहीं है। यहाँ पे देखो है क्या रिलेशन में, नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसके बाद लिख सकते हैं फॉर सिमेट्रिक, क्या लिख सकते हैं, हेयर एक जोड़ा, कोई भी जोड़ा, तुम दूसरा कोई जोड़ा ले सकते हो, आपका मर्जी, आपको काउंटर एग्जांपल देना होता है। 1,3 बिलोंग्स टू आर, बट इसका जो उल्टा 3,1 वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, वो आर में बिलोंग्स नहीं कर रहा है। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, यहां से हम लोग कह सकते हैं कोई भी एक के लिए नहीं हो रहा है, तो यहां से हम लोग कह सकते हैं आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, क्लियर। आप दूसरा कोई जोड़ा ले सकते थे, यहाँ पे देखो 1,3 था, आप दूसरा कोई ले सकते थे। अभी देखो, अभी ट्रांजिटिव के लिए 1,3 है, तो इसका जो लास्ट एलिमेंट 3 में खत्म हो रहा है, 3 से शुरू हो रहा है कौन सा एलिमेंट 3,9, तो 1,3 3,9 है, क्या 1,9 है इस रिलेशन के अंदर, नहीं है। तो ए भी ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो चलते हैं यहाँ पे हेयर, ट्रांजिटिव के लिए दो जोड़ा हमको लेना होता है, जहाँ पे फर्स्ट का लास्ट एलिमेंट एंड सेकेंड जोड़ा का फर्स्ट एलिमेंट दोनों सेम होना है। जैसे देखो 1,3 बिलोंग्स टू आर एंड 3,9 बिलोंग्स टू आर, बट हम लोग देख पा रहे 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये आर में बिलोंग्स नहीं कर रहा है। तो यहां से हम लोग क्या कंक्लूजन कर सकते हैं, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर, क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट। तो ए क्वेश्चन, तो यहाँ पे देख पा रहा हूं आर जो रिलेशन होगा ये कुछ भी नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 2 में सेकंड, मतलब 1 का सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे देखो आपको क्या दिया गया, एक रिलेशन आर इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर के ऊपर दिया गया। तो यहाँ पे जो आर सेट होगा ना, वो आपका सबसेट ऑफ किसका होगा, नेचुरल नंबर कॉस नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर आपको रिलेशन दिया गया वो क्या दिया गया, देखो x, y such that y equal to x plus 5 and x less than 4। क्लियर, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे नेचुरल नंबर जानते हो, एक्स वाई दोनों नेचुरल नंबर से आएगा। अभी क्वेश्चन है देखो, एक्स का वैल्यू मैं हाईएस्ट कितना तक ले सकता हूँ, एक्स लेस देन 4, लेस देन 4 मतलब एक्स का वैल्यू हाईएस्ट कहाँ तक जाएगा, 3 तक जाएगा। एक्स का वैल्यू 1 2 3, लेस देन है, लेस देन इक्वल टू नहीं है। तो पहला वैल्यू हम लोग लेते हैं, एक्स का वैल्यू जब 1 लेंगे तब यहाँ पे x का वैल्यू 1 बैठाने से y का वैल्यू कितना होगा, 1 प्लस 5 कितना होगा 6। नेक्स्ट x का वैल्यू जब 2 लेंगे तब y का वैल्यू कितना होगा 7। x का वैल्यू जब 3 लेंगे तब y का वैल्यू कितना होगा 8। क्लियर, तो इसके ज्यादा कुछ आएगा नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि x लेस देन 4 दिया गया।
अभी इसके पहले हम लोग जैसे करते थे यहाँ पे भी हम लोग करेंगे। देखो यहाँ पे जो नेचुरल नंबर होता है, जानते हो तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 1 2 डॉट डॉट एकदम लास्ट तक, n नंबर तक। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे क्या ना, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कोई भी एक सेम नंबर का जोड़ा रहना चाहिए। 1,1 है क्या, वही सेम सॉल्यूशन का स्टाइल सेम रहेगा। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हियर, इस सेकेंड क्वेश्चन के लिए हियर 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाइज कोई एक जोड़ा नहीं रहेगा, ओ नहीं होगा, R इज नॉट रिप्लेसिंग रिलेशन। क्लियर? क्लियर है? जब भी कोई रिलेशन नहीं होगा तब काउंटर एग्जाम्पल देना चाहिए। अभी देखो सिमेट्रिक के लिए यहाँ पे देखो 1,6 है, अभी अभी आप लोग को उस वाले क्वेश्चन में बोला हूँ, इसलिए ज्यादा यहाँ पे दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। 1,6 है, इसका उल्टा क्या है, 6,1 नहीं है, तो एक एग्जाम्पल का भी है। हियर 1,6 belongs to R but 6,1 does not belongs to R। R में नहीं है तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, R is not symmetric relation। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? नेक्स्ट देखते हैं ट्रांजिटिव के लिए। देखो ट्रांजिटिव के लिए आपको एक जोड़ा भी नहीं मिलेगा। देखो 1,6 है, इसका जो लास्ट पॉइंट 6 है, 6 से शुरू होने वाला कोई जोड़ा है क्या, कोई जोड़ा नहीं है। यहाँ पे कोई ऐसा जोड़ा नहीं है जो इसका जहाँ पे खत्म हो रहा है वहां से ही शुरू हो रहा है, सब अलग अलग। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, वो जो डेफिनेशन होता है उसको हम लोग लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कोई एग्जाम्पल देने के लिए कुछ नहीं बचा है। दो जोड़ा जो लेंगे वो जोड़ा ही नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे यार ऐसे मान लो हेयर x, y, z बिलोंग्स टू कोई भी तीन नंबर x, y, z जो नेचुरल नंबर से आता है। देख पा रहा हूँ x, y बिलोंग्स टू R and y, z belongs to R but it does not implies x, z belongs to R। ये R पे नहीं है। क्लियर है? यहाँ पे एक साइड पे ये करो, इम्प्लाइज साइन दो, क्योंकि दोनों में डज नॉट लिख दोगे तो नॉट करके वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू R, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं सो R इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है? अभी तुम्हारा क्वेश्चन होगा सर यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि तुम्हारे पास जो जोड़ा दिया गया 1,6, सपोज तुमने 1,6 लिए हो, उसके साथ 6, समथिंग लेना चाहिए ना, यहाँ पे तो वो जोड़ा ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग जब कोई एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है तब हम लोग को क्या करना चाहिए, तब हम लोग को वो एग्जाम्पल के बदले में डेफिनेशन लिख देना चाहिए, और डेफिनेशन होल्ड नहीं कर रहा है इसलिए हो रहा है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पढ़ो। देखो रिलेशन R दिया गया, कौन सा सेट के ऊपर, ए सेट क्या दिया गया, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? नेक्स्ट R को लिखते हैं, R इक्वल टू सॉल्यूशन R इक्वल टू x, y such that y is divisible by x। अभी देखो इस वाले क्वेश्चन के लिए क्या होगा, इस वाले क्वेश्चन के लिए हम लोग पहले
आपको उस क्लास में एक बात समझाए थे, दो टाइप का मैथ होता है। एक होता है आपका एकदम डायरेक्ट, जहाँ पे ऐसे वाला फाइनाइट सेट दिया गया, वहां पे आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। मैं ये जोड़ा को फाइंड करेंगे। कैसे जोड़ा फाइंड करना है? y मतलब सेकेंड एलिमेंट। देखो पहले यहाँ पे r जो सेट होगा वो सबसेट ऑफ क्या होगा, एक और से। क्लियर? ये तो क्लियर है। नेक्स्ट देखो y इज डिविजिबल बाई x, y x से डिविजिबल हो रहा है, तो मेरे को पहला जोड़ा क्या लेना है? 1,1। क्यों 1,1 ले रहा हूँ बताओ? क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कोई भी नंबर उस नंबर से डिवाइड होता है, 1,1 आएगा, जरूर आएगा। 1 मतलब सेकेंड एलिमेंट पहला एलिमेंट से डिवाइड हो रहा है, इसका सेकेंड एलिमेंट क्या है? 1, और 1 से डिवाइड होता है। अभी नेक्स्ट 1,2 होगा, होगा ना? नहीं होगा? होगा। अच्छा 1,3 होगा, ऐसे कितना होगा? बहुत सारे होगा। इतना हम लोग नहीं लिख पाएंगे। जब बहुत सारे एलिमेंट हो जाता है तब आप लोग को क्या करना चाहिए? तब आपको इन जनरल केस करना चाहिए, मतलब एक्स वाई देकर कर लोगे तो सबसे अच्छा होगा। ऐसे लिख सकते हो आप, जितना आएगा जितना आएगा आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप लोग इस इन जनरली कर लोगे तो वो सबसे बढ़िया हो रहेगा। तो यहाँ पे रिप्लेसिव के लिए हम लोग क्या करेंगे? x y एंड x दोनों के बदले में क्या बैठाना था? x बैठाना था। तो अभी देखो मैं देख रहा हूँ here x is divisible by x, ये तो होता है x is divisible by x, x x से डिवाइड होता है ना। तो यहाँ से हम लोग a इम्प्लाइज कर रहा है x, x बिलोंग्स टू क्या? r, सॉरी r। क्लियर? तो यहाँ से जब भी x, x बिलोंग्स टू r होता है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कहाँ? कोई सेट। देखो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए भी बोलूँ 1,1 होगा, यहाँ पे देख पाऊंगा 2,2 भी आएगा, लास्ट में 6,6 भी आएगा। जितने सारे हैं वो सारे एलिमेंट खुद को डिवाइड करते हैं 1,1, 2,2, 3,3 सारे लोग। तो यहाँ से हम लोग कंक्लूड क्या कर सकते हैं? R is a reflexive relation। क्लियर है? एनी डाउट? क्लियर? नेक्स्ट सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए देखो मैं यहाँ पे एक जोड़ा दे रहा हूँ, देख रहा हूँ क्या ना 1,2, 1,2 मतलब सेकेंड एलिमेंट 1 से 2 1 से डिवाइड हो रहा है। मैं उसको उल्टा कर दूं तो 2,1, 2,1 जब करेंगे, देखो 2,1 जब करेंगे क्या 1 2 से डिवाइड होता है? मतलब एकदम एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है? नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग को सिमेट्रिक के लिए काउंटर एग्जांपल चाहिए यार, कोई भी एक उठा लो, कोई भी काउंटर एग्जांपल के लिए कोई भी एक चाहिए। देखो यार क्या लिखेंगे? क्या था आपके पास? क्या था आपके पास? था 1,2। क्लियर? अच्छा 1,2 बिलोंग्स टू R बट 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। तो मतलब सर ये कैसे कह दिया? हम हमारा वहां पे R तो पूरा ही नहीं लिखा है। देखो ये जो यहाँ पे मीनिंग बोला है वो तो समझो, सेकेंड नंबर फर्स्ट नंबर से डिवाइड हो रहा है। देखो 2 1 से डिवाइड हो रहा है। क्लियर? नेक्स्ट मैं उल्टा जब कर रहा हूँ, 1 क्या 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग कहेंगे R इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। क्लियर? ये हो गया। नेक्स्ट ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए यहाँ पे हम लोग इन जनरली केस मानेंगे तो सबसे अच्छा होगा। तो ए आपको क्या दिया गया था? ए सेट। तो ट्रांजिटिव के लिए हम लोग 3 एलिमेंट उठा रहे। तुम बताओ सर यहाँ पे एग्जांपल से क्यों? जब कोई होगा ना तब इन जनरल केस कहना चाहिए। एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए सेट से हम लोग ले रहे हैं, दो जोड़ा यहाँ से उठा रहा हूँ। क्या? पहला जोड़ा है x, y बिलोंग्स टू R एंड y, z बिलोंग्स टू R, ये दो जोड़ा। अच्छा x, y का मीनिंग क्या था? देखो यहाँ पे x, y का मीनिंग था y इज डिविजिबल बाई x।
तो वही लेके y इम्प्लाइज कर रहा है y इज डिविजिबल बाय x एंड y, z का मीनिंग क्या है? z इज डिविजिबल बाय y। अभी देखो ये बात को आपको कंक्लूड करना है क्या? मैं देखो मैं क्या कह रहा हूँ, 1,2 ले रहा हूँ। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ 1,2, तो ये आपका x है, ये आपका y है। तो इसके बाद जो जोड़ा लेना है आपको 2, क्या लेना है? 2, क्या लेना है? 2, सपोज मैं 4 लिया हूँ, ठीक। ये आपका y है, ये आपका z है। पहले बताओ 1,4 होगा क्या नहीं होगा? मतलब ये सेकेंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से डिवाइड हो रहा है, होगा। 4 1 से डिवाइड होगा, क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। तो यहाँ से हम लोग एक कंक्लूड कह सकते y डिविजिबल बाई x एंड z डिविजिबल बाई y। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? z इज डिविजिबल बाई x। क्लियर? तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं x, z बिलोंग्स टू r। यही तो हम लोग को दिखाना था, ये x, z है ना नहीं है, ये दोनों जोड़ा हम लोग को उठाना था। कौन सा? ये दोनों जोड़ा पहले से हम लोग को दिया जाते हैं, उसको इम्प्लाइज करना होता है x, z क्या r में है, ये आपको दिखाना होता है। तो इसका मीनिंग r इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अभी हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। चलो यहाँ पे जो सेट दिया गया, जो r होगा ना, वो सबसेट ऑफ z क्रॉस z फॉर सेट ऑफ इंटीजर। क्लियर? तो r जो दिया गया आपको, क्या दिया गया ना, x, y। यहाँ पे भी हम लोग इन जनरली केस करेंगे, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। नेक्स्ट देखो, अभी इन जनरली केस करने के लिए हम लोग x और y के बदले में a रखते हैं, वो इंटीजर होता है क्या नहीं होता है वो देखना है। इंटीजर मतलब कोई भी इंटीजर नंबर होना है। तो हम लोग देखते हैं हेयर x माइनस एक्स कितना होता है? 0 इज एन इंटीजर। जब भी आपको रिफ्लेक्सिव दिखाना होता है x और y के बदले में x बैठाना, बस और कुछ नहीं। तो यहां से मेरे को मिला क्या? x बिलोंग्स टू r, ठीक। तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z के लिए। क्लियर? तो यहां से हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं ना, r इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट हेयर क्या दिखाना है? सिमेट्रिक दिखाना है। क्या था? x माइनस वाई इज एन इंटीजर। अच्छा देखो मैं लिख रहा हूँ हेयर, यहाँ पे भी हम लोग को इन जनरल केस मानना चाहिए, x माइनस वाई इज एन इंटीजर। ठीक है? अभी देखो मैं इसको उल्टा करके लिख सकता हूँ, y माइनस एक्स इज एन इंटीजर होगा। देखो मैं दो वैल्यू ले रहा हूँ, एक 1 माइनस 2, कितना आ रहा है? -1। वो एक इंटीजर होता है। -1 कुछ भी नंबर हो, वो इंटीजर है क्या नहीं है ना। नेक्स्ट देखो 2 माइनस 1 करो, वो कितना आएगा? 1। वो भी क्या होगा? इंटीजर होगा ना नहीं होगा? होगा। मैं उल्टा करके लिखा हुई, वो भी क्या होगा? इंटीजर ही होगा। तो यहां से हम लोग को क्या मिला ना, y, x बिलोंग्स टू r। मैं इसके पहले यहाँ पे ऐसे लिख देना चाहिए आपको, x, y बिलोंग्स टू r, ऐसे लिख देना चाहिए। उसके बाद आप इम्प्लाइज देकर, इसका मीनिंग क्या है? x माइनस वाई इज एन इंटीजर, मैं उसको उल्टा कर दूं, वो भी होगा। तो यहाँ से हम लोग का कंक्लूजन क्या होगा ना, r इज एन
is a symmetric relation. क्लियर है? नेक्स्ट थर्ड ट्रांजिटिव के लिए देखो, एक चीज यहाँ से पता चल रहा है क्या ना, जो होता है मतलब ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, जब भी हो रहा है हम लोग जनरल थ्योरम यूज कर रहे हैं, मतलब जो थ्योरम हम लोग रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव के लिए पढ़े थे, यहाँ पे भी देखो हम लोग इसको करेंगे ऐसे क्या ना, यहाँ पे दो जोड़ा हम लोग को लेना होता है, x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r। ये दो जोड़ा हम लोग लिए हैं। x, y बिलोंग्स टू r का मीनिंग क्या है ना, x माइनस y इज एन इंटीजर एंड y माइनस z इज एन इंटीजर। क्लियर? तो हम लोग इन दोनों को प्लस कर दो क्या ना, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज एन इंटीजर। तुम बताओगे सर प्लस क्यों किए हो? क्योंकि देखो तुम प्लस कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, मेरा जो जरूरत होगा मैं उसको ऐसे ही लिखेंगे। कैसे? एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो ऊपर में यहाँ पे देखो एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे हम लोग एक जोड़ा ले रहे हैं 1 माइनस 2 इक्वल टू -1। क्लियर? 2 माइनस 3 इक्वल टू -1। दो जोड़ा ले रहे हो, एक 1 2 एक 2 3। अभी इन दोनों को प्लस करो, 1 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 3 कितना आ रहा है -2। देखो ये भी एक इंटीजर था, ये भी इंटीजर है, ये भी आपका क्या होगा एक इंटीजर होगा। मेरे को प्लस माइनस कुछ भी आप लोग कर सकते हो, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा। तो यहाँ से हम लोग क्या दिखा सकते हैं, क्योंकि प्लस करने से x माइनस जेड आएगा, यही तो हम लोग को दिखाना होता है, इज एन इंटीजर। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं x कॉमा जेड बिलोंग्स टू क्या r। और यहाँ से हम लोग कंक्लूजन कर सकते हैं क्या ना, जब भी ऐसे होता है हम लोग क्या कर कंक्लूजन करेंगे, r इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? यहाँ पे सारे मैथ आपका लगभग सेम टाइप का। अभी क्वेश्चन नंबर 1 का 5 है, उसका पहला क्वेश्चन देखो। यहाँ पे पार्टिकुलर आपको क्या दिया गया, देखो ऊपर में क्या दिया गया, रिलेशन आर इन द सेट ए ह्यूमन बीइंग इन द टाउन एट द पर्टिकुलर टाइम गिवन। कोई भी पर्टिकुलर टाइम पे आपका कोई टाउन का ह्यूमन के साथ रिलेशन दिया गया। अभी क्या रिलेशन दिया गया, यहाँ पे तो आपको इन जनरली केस करना ही होगा। क्या रिलेशन दिया गया ना, x, y such that x and y work at the same place। अभी देखो, अभी मैं एक बनाऊंगा, इसके बाद जो 4 मैथ है आपको वहां से होमवर्क भी देंगे, सिमिलर टाइप होगा, मैं समझा दूंगा, आप लोग को लिखना होता है। तो यहाँ पे देखो हम लोग रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, लेट नहीं लिखोगे भी चलेगा। मैं यहाँ पे देख रहा हूँ क्या देखेंगे ना, आपका जो x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करेंगे, तो x and x work at the same place। एक कह सकता हूँ क्या, मैं खुद के साथ एक जगह पे काम कर रहा हूँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। अरे मैं जहां पे हूँ मैं खुद हूँ, मैं 2 बार कह सकता हूँ। रिफ्लेक्सिव का मतलब ये था। यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, x बिलोंग्स टू r। और इसका मतलब ये है क्या है, इसका मतलब r इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन।
क्लियर। नेक्स्ट देखो, ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए आपको क्या करना है, मैं लिख रहा हूं हेयर x and y work at the same place। तो मैं इसको उल्टा करके लिख सकता हूँ, y and x work at the same place। क्यों नहीं कह सकते, कह सकते हैं। तो मैं इसको उल्टा भी करके लिख सकते हैं, y, x बिलोंग्स टू क्या, R, और इसके ऊपर पहले लिख दो x, y बिलोंग्स टू R। यही कर रहे हैं ऐसे, क्योंकि सिमेट्रिक के लिए आपको ऐसे लिखना होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन कर सकते हैं, R is a symmetric relation। क्लियर है, अभी क्लियर है। अभी देखो नेक्स्ट ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे ना, x, y बिलोंग्स टू R एंड y, z बिलोंग्स टू R। अच्छा, x, y बिलोंग्स टू R, इसका मीनिंग क्या है ना, x एंड y क्या था आपका, x एंड y वर्क एट द सेम प्लेस, वर्क एट द सेम प्लेस, ये था। एंड मैं लिख सकता हूं y एंड z वर्क एट द सेम प्लेस, लिख सकता हूं। तो यहां से देखो x, y जहां पे काम करते हैं, y, z वहां पे काम करते हैं। इसका मतलब क्या है, मैं ये कह सकता हूं x एंड z वर्क एट द सेम प्लेस, ये कह सकता हूं हम लोग। तो इसका मतलब है x, z बिलोंग्स टू R, ये होता है। तो यहां से हम लोग को क्या मिलेगा ना, R is a ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये जो रिलेशन होगा ये क्या होगा, तीनों रिलेशन होगा। और तीनों रिलेशन जब होता है, क्या रिलेशन कहते हैं उसको कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्लियर है। क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1.5 का बी। तो यहाँ पे रिलेशन क्या दिया गया, ये देखो यहाँ पे जो आर रिलेशन दिया गया, क्या x, y such that x and y live in the same locality। अभी क्वेश्चन नंबर 1 का ए जैसे कि हो सेम, क्वेश्चन नंबर 1 का आपका क्या था, जो 5 का ए है ना, वो क्या था, देखो x एंड y वर्क्स एट द सेम प्लेस। सेम प्लेस के बदले में सेम लोकेलिटी लिखा है, वहां पे काम करते हैं, x एंड y क्या करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं सेम प्लेस पे। और वहां पे क्या दिया गया आपको ना, x एंड y दोनों सेम लोकेलिटी में काम कर रहे हैं। ओनली जैसे वहां पे क्वेश्चन नंबर 5 का ए जैसे एच जैसे वहां पे किए हो, एग्जैक्टली ऐसे ही करोगे। ओनली x के बदले में x, मतलब ये जो लैंग्वेज है ना, लिव इन द सेम लोकेलिटी, यही चेंज कर दो और बाकी सब कुछ सेम रहेगा। क्यों, देखो x, x कोई भी व्यक्ति से खुद के साथ सेम जगह पे रहता है, हो गया रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट x एंड y सेम जगह पे रहेगा, तो उसको उल्टा करो, पहले y को बोलो उसके बाद x को बोलो, दोनों ही सेम जगह पे रहेगा। क्लियर। नेक्स्ट एक्स वाई सेम जगह पे रहेगा एंड वाई जेड सेम जगह पे रहेगा, यहाँ से तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ एक्स जेड सेम जगह पे रहेगा। क्लियर है ना। तो ये आपका क्या क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, तीनों ही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको आप लोग होमवर्क मान के घर में बनाओगे।
ठीक है, इसको होमवर्क बन के आप लोग घर में बनाओगे। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सी। 5 का सी देखो, आपको रिलेशन क्या दिया गया? रिलेशन दिया गया x, y such that x is exactly 7 centimeter taller than y। मतलब x लंबे है, कितना लंबा है? y से 7 सेंटीमीटर ज्यादा लंबा है। क्लियर? अभी देखो यहाँ पे जब हम लोग रिफ्लेक्सिव निकालेंगे, तुम पहले ये बताओ, क्या x इज, कोई भी व्यक्ति खुद से 7 सेंटीमीटर ज्यादा टॉलर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, तो नहीं होगा, इसलिए नॉट यूज करेंगे। x इज नॉट exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। ये होगा क्या? इसलिए नॉट जुड़ा हूं, ये देखो यहाँ पे नॉट इसलिए ही जुड़ा हूं, ये नहीं होगा। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं x, x डज नॉट बिलोंग्स टू r। r में बिलोंग्स नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। r क्या होगा? रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। रिलेशन क्लियर है? ये क्लियर है ना? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सिमेट्रिक के लिए अभी क्या करेंगे? सिमेट्रिक के लिए वही जोड़ा, एक जोड़ा हम लोग को लेना है, x, y बिलोंग्स टू r। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग अभी अभी हम लोग किए हैं क्या ना, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। क्या मैं यहां से उल्टा कह सकता हूं? y इज नॉट यूज करेंगे। क्यों नॉट यूज करेंगे? देखो x बड़ा है, कितना बड़ा है? 7 सेंटीमीटर ज्यादा हाइट में बड़ा है, लेकिन मैं क्या ये कह सकता हूं y बड़ा है x से? नहीं हो सकता है, y इज नॉट, इसलिए नॉट ये करेंगे। एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x, x से ज्यादा नहीं है, तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं ना, y, x डज नॉट बिलोंग्स टू r। यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं? r इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। क्या समझ में आ रहा है? अभी थोड़ा बहुत हो गया, ये क्लियर है? नेक्स्ट ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए क्या करना होता है? दो जोड़ा लेना होता है, x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r। दो जोड़ेंगे। अच्छा, x, y का मीनिंग क्या था ना? x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y and y is exactly 7 centimeter taller than z। क्या यहां से मैं एक कंक्लूजन कर सकता हूं ना, x इज एग्जैक्टली इज नॉट होगा। क्यों नॉट होगा? देखो सपोज मैं कोई भी एक एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूं, देखो सपोज x का हाइट है 10 सेंटीमीटर, ठीक, 10 नहीं 100 मान लो, तो y का कितना होगा? x बड़ा है, कितना बड़ा है? 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, तो y का कितना होगा? ये 100 होगा तो y का 7 सेंटीमीटर कम होगा, 93। तो z का कितना होगा? और 7 सेंटीमीटर कम होगा, मतलब 86। तो z और x के बीच में डिफरेंस कितना होगा? 14 सेंटीमीटर। मतलब z से x कितना सेंटीमीटर बड़ा है? 14 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? 7 सेंटीमीटर टॉलर होगा, नहीं, इसलिए हम लोग कहेंगे x इज नॉट एग्जैक्टली
7 सेंटीमीटर टॉलर देन कौन, जेड, जेड से टॉलर नहीं है। तो यहां से हम लोग ए इम्प्लाइज करेगा x, जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहां से क्या कंक्लूजन कर सकते हैं, आर इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है, क्लियर। तो यहाँ पे एक कोई भी रिलेशन नहीं होगा, ना रिफ्लेक्सिव, ना सिमेट्रिक, ना ट्रांजिटिव। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 5 का डी। 5 का डी देखो, डी में आर जो रिलेशन दिया गया, डी में जो आर रिलेशन दिया गया, क्या दिया गया ना, आर इक्वल टू x, y such that x is wife of y, सॉरी वाइफ ऑफ y। ठीक है, ठीक है। अभी हम लोग को इन जनरल केस करना होता है, जो होता है जैसे x क्या खुद का वाइफ हो सकता है, कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं x इज नॉट वाइफ ऑफ x। कोई खुद का वाइफ हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे x, डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो सो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर, ये क्लियर है। नेक्स्ट सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए हम लोग को दो अलग अलग लेना होता है। तो दो अलग अलग लो, x, y बिलोंग्स टू r। इसका मीनिंग था x इज वाइफ ऑफ कौन, y। तो इसका उल्टा भी हो सकता है क्या, कोई भी व्यक्ति, सॉरी लड़की, कोई एक का वाइफ है, तो मैं उल्टा कह सकता हूँ y क्या वाइफ होगा x का, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग y इज नॉट वाइफ ऑफ x, x का वाइफ नहीं है। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, y, x डज नॉट बिलोंग्स टू r, r में बिलोंग्स नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं r इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, r सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्या, दो जोड़ा लेना होता है, x, y बिलोंग्स टू r एंड y, z बिलोंग्स टू r। अच्छा, x, y बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ना x इज वाइफ ऑफ y एंड y इज वाइफ ऑफ z। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं, x वाइफ ऑफ z, कभी भी हो सकता है क्या, ये कभी नहीं हो सकता है। x किसी का वाइफ है और y क्या और किसी का वाइफ, ये तो पहले बात ये नहीं हो सकता है। तो यहाँ से हम लोग एक कंक्लूजन नहीं कर सकते, x इज नॉट वाइफ ऑफ z। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे x, z डज नॉट बिलोंग्स टू r, सो r इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है। ये जो जितने सारे मैथ हो रहा है, सारे सिमिलर टाइप का है, पूरा सिमिलर टाइप का मैथ जितने सारे हो रहा है। तो 5 का ई देखो, फादर ऑफ, ये भी आप लोग का होमवर्क देंगे। अभी वाइफ दिए थे ना, वाइफ के बदले में आप लोग फादर ऑफ, क्या आपको आर दिया गया ना, आर दिया गया x, y, x इज फादर ऑफ y, ये आपको दिया गया। ठीक है, अभी देखो रिफ्लेक्सिव के लिए x एंड y दोनों के बदले में x बैठाना है। क्या x इज फादर ऑफ x होता है, नहीं होता है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। x फादर ऑफ y होगा, क्या उल्टा हो सकता, y फादर ऑफ x हो सकता है, नहीं, y सन ऑफ x होगा ना, तो वो नहीं होगा। तो
वो सिमेट्रिक भी नहीं होगा। अभी अभी वाइफ के बदले में फादर ऑफ कर दो, और बाकी जितना है जैसे एक किसके तरह होगा, एज 5 का डी, 5 का डी जैसे बनाए हो, 5 का डी जैसे बनाए हो एकदम ऐसे ही वाले बनेगा। वाइफ के बदले में क्या बिठाना है, फादर। वो वर्ड को चेंज कर देना है, वाइफ जहां पे लिखा है उसके बदले में क्या चेंज करोगे, फादर, और बाकी एकदम एग्जैक्टली सेम टू सेम होगा। क्लियर है, ये आपका होमवर्क रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये सबसे अच्छा वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो क्या करना होता है ना, आपको जो रिलेशन दिया गया, सो दैट द रिलेशन आर इज द सेट ऑफ रिलेशन रियल नंबर, मतलब यहाँ पे जो सेट दिया गया ना, ये जो आर है ना, ये आपका सबसेट ऑफ रियल नंबर का सबसेट, मतलब आर का आर का। ठीक, अभी रिलेशन क्या दिया गया ना, आर दिया गया क्या ना, ए कॉमा बी सच दैट ए लेस इक्वल टू बी स्क्वायर। क्लियर, अभी मेरे को दिखाना है इजे, आपको क्या प्रूव करना है, सो दैट मतलब प्रूव करना है इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। तो हम लोग को क्या करना होगा ना, पहले हम लोग कोई भी एक एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल क्या लेंगे, लेट ए इक्वल टू 1/2 ले लो, 1/2 ले रहा हूँ। तुम बताओगे सर 1/2 क्यों ले रहा हूँ, मैं 1 लेते तो क्या प्रॉब्लम होता है, 2 लेते तो क्या प्रॉब्लम होता, 2 लेते तो क्या प्रॉब्लम होता। देखो रिफ्लेक्सिव का मतलब ए कोमा ए, ए कोमा ए जब होगा तब देखो 2 लेस इक्वल टू 2 स्क्वायर, मतलब बी के बदले में ए बैठाना है, मतलब 2 स्क्वायर। ये होता है, ये तो होता है। आपको एक एग्जाम्पल लेना है जो नहीं होगा, वो किस में नहीं होगा, हम लोग जानते हैं 0 और 1 के बीच में जो नंबर होता है ना, उसका जो स्क्वायर होगा वो उससे बड़ा हो जाता है। देखो यहाँ पे हम लोग जब ए कोमा ए लेंगे, देखो 1/2 क्या लेस इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर होता है, देखो ना 1/2 लेस इक्वल टू 1/4, कौन ज्यादा बड़ा होता है, ये 1/4 बड़ा होता है ना 1/2 बड़ा होता है। हम लोग जानते हैं 1 के नीचे जो छोटा नंबर रहेगा वही सबसे बड़ा नंबर होता है। तो ये क्या होल्ड करेगा, ये नहीं होल्ड करेगा, इसको नॉट इक्वल टू करना होता है। यहाँ पे भी एक मिनट, यहाँ पे क्या करना है, नॉट इक्वल टू करना है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू करना है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 1/2 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। एक के लिए हम लोग नहीं दिखा पाए तो हम लोग क्या कह सकते हैं, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अभी सिमेट्रिक के लिए, सिमेट्रिक के लिए क्या करना होता है ना, x, y, यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक के लिए हम लोग एकदम आसान सा एक जोड़ा ले उठाए, रियल नंबर में मतलब कोई भी जोड़ा उठा सकते हो। क्या जोड़ा ले उठा सकते हैं ना, 1,2, आपको क्या दिखाना था ना, a लेस इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, 1,2 ले रहा हूँ, बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग्स टू आर है, क्यों ना 1 लेस इक्वल टू 2 स्क्वायर। ए मतलब कौन है 1 और बी मतलब कौन है ए होगा एच, यहाँ पे ये ब्रैकेट में आप लोग लिख सकते हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो 1,2 बिलोंग्स टू 1, हम लोग क्या उल्टा लिख सकते हैं, ए इंप्लाइज कर रहा है क्या 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू 1, क्यों क्यों, फॉर देखो ए का वैल्यू कितना है 2, 2 लेस इक्वल टू 1 का स्क्वायर होता है क्या, होता है, नहीं होता है, नहीं होता ना, इसलिए आप लोग यहाँ से कह पाओगे क्या ना, आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो ट्रांजिटिव के लिए हम लोग को क्या करना है, 2 जोड़ा उठाना होता है। तो 2 जोड़ा क्या क्या उठाएंगे, एक सपोज 3,2, ये आपको एकदम सोच समझ के उठाना है, 3,2 एंड
और एक उठा रहा हूँ यहाँ पे 2,1.5 बिलोंग्स टू आर। क्यों नीचे देखो ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, देखो 3 लेस इक्वल टू 2 स्क्वायर होता है, ये होता है, एंड आपका ये जो 2 लेस इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर होता है, 1.5 का स्क्वायर कितना होता है 2.25, ये होता है ना। तो हम लोग यहाँ से क्या ए कह पाएंगे 3,1.5 बिलोंग्स टू आर होगा। अभी साइड में दिखाना है, बिलोंग्स टू नहीं होगा तो नॉट बिलोंग्स टू कर देंगे। देखो 3 लेस इक्वल टू 1.5 स्क्वायर होता है क्या, कितना होगा 2.25। कौन बड़ा हो रहा है 3, लेकिन 3 के बदले में लेस इक्वल है तो ये नॉट लेस इक्वल होगा, क्या होगा ये आपका नॉट लेस इक्वल होगा, लेस इक्वल टू नहीं होगा। क्लियर। तो यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू आर होगा। अब नॉट बिलोंग्स टू होगा मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, आर इज नॉट क्या ट्रांजिटिव रिलेशन। क्लियर है, क्लियर। तो आज के लिए यहाँ तक रहे। नेक्स्ट ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में भाग करना होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 to 8 बहुत सारे क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट पार्ट 2 बहुत जल्दी आप लोग को अपलोड कर देंगे। तो तब के लिए बाय बाय, सी यू।